जीवाती समाज के प्रति सेटा पढ़बो ना पढ़बो गजानन मुक्ति कब लिखे थे 1917 1917 में उनका जन्म हुआ था 1964 1964 में उनका देहांत हुआ था कवि परिचय क्योंकि ये कविता पढ़ेंगे कवि परिचय जोटा कविता कवि बंध है ना कि गप्पा लेखक हाँ उसमें तो हिंदी में इंग्लिश में नहीं देगा ये बुक है ना सैंपल पेपर पढ़ने से वही रे हिंदी दबो और मैं भी तुम्हारा एग्जाम में पूछ लिया इंग्लिश में टेंथ रे इंग्लिश लिखे की कहले ये कहि जे तमे लिखि देला मार्क कहि देला क्वेश्चन है इंग्लिश इतने क्वेश्चन हिंदी रे आस तो तू कोन कर आगे ता पई कि 1 मार्क 2 मार्क कटा होले तमे केमते जानो कोई मार्क रहिला भी कट जाने परिबनी जाने सोर्स नहीं कहना अलग आपने जदी सॉरी 1 ठीक है सवाल আছে एक एक श्योपुर श्योपुर जगह अच्छी रायपुर तो अच्छी रायपुर है लेकिन मैं एक छोटा सा गांव का नाम शायद होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर में है शायद होगा क्योंकि बहुत सारे गांव का नाम है हमें पता नहीं है लेकिन मैं भी तुम्हारा मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले में शोक नाम पर गांव होगा मराठी परिवार में होता उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में शॉर्ट क्वेश्चन है सन 1940 में उन्होंने एमए किया कब उन्होंने एमए किया 1940 में उन्होंने एमए किया और राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में प्रवक्ता हो गए दिग्विजय कॉलेज में ना प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर काम करथिले पढौथिले सेठी
हो गई। फिर मुक्तिबोध ने सन 1935 में लिखना शुरू किया। 1935 में मुक्तिबोध ने पहली बार लिखना शुरू किया था। कवि, जो कवि का परिचय है उनका, पहले तो वो एक अध्यापक थे या प्राध्यापक थे, जो भी प्रवक्ता, लेकिन उन्होंने साहित्य में अपना जीवन शुरू किया 1935 में। 43 में प्रकाशित तार सप्तक, गोटे बड़ लेखा तार सप्तक में उनकी कविता संकलित थी। लेकिन लेखनी ये तार सप्तक गोटे पत्रिका या फिर गोटे न्यूज पेपर कहीं लेखा गुड़िक प्रकाशित होता। 1943 में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में कविता संकलित थी। तारा सप्तक एक संकलन का नाम है। उन्हीं संकलन में बहुत सारे कविता, उनका कविता संकलित हुआ था, मतलब स्थान पाइला से जो बहिरे सेटा स्थान पाइला। लेकिन आगे की व्यक्तिवादी विचारधारा आगे मने अछि कि आगे कितने बाबू का राइटर था ना आगे, लेकिन आगे की व्यक्तिवादी विचारधारा से वे बंध नहीं पाए। मूलतः मुक्तिबोध मार्क्सवादी जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने ठीक ही लिखा है, उन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी, समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे ज्यादा अपने आप से। एक मतलब हमारा उद्देश्य, खुद एक मध्यमित परिवार के थे, लेकिन उनके मन में पूंजीवादी के प्रति, समाज में दो स्तर के व्यक्ति होते हैं, दो स्तर की समाज होता है, या फिर दो स्तर के लोग बसवास करते हैं। तो कौन कौन? एक है धनी मुक्ति मतलब पूंजीवादी, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଶାସିତ ହଉଥାନ୍ତି, ଶୋଷିତ, ଶାସିତ, ଶାସକ, ଶାସିତ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା शोषक, शोषित। जो शोष मतलब भड़क पड़ते हैं वो होते हैं शोषक। जो शोषित होते हैं, शासित और शोषित, जो शासित होते हैं या फिर शोषित होते हैं होते हैं वो होते हैं जो सेक्स है। समाज में दो पूंजीवादी, वही पूंजीवादी लोगों का, लोग किसी को शोषित करते हैं वो होते हैं, और एक वर्गीय जाति, एक वर्ग का जाति होते हैं, वही वाला, वही गजानन मधुसूदन ब्रिटिश व्यक्तित्व थे। लेकिन समाज में जो पूंजीवादी का किया कराया, उन्हें क्या हम देखते हैं। ठीक है, तो मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचार लड़ते रहे। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने लिखी, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे ज्यादा अपने आप से। उनकी इन तमाम भीतरी बाहरी लड़ाई उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। तांकर जेते सब कविता लिखता है, सबो जाक निश्चय भाव सोची कि उनके जीवन में जो घटी लड़ाई, किसके साथ लड़ाई हुआ था उनका? एक बाहर वाले के साथ, घर वाले के साथ, बाहर वाले नहीं, अपने सही बाहर वाले, ये वाला लड़ाई थी, जीवन का लड़ाई। उनकी जिंदगी का एक्सरे है और उनकी जिंदगी कविताओं की अविस्मरणीय संदर्भ संकेतिका। कविता उनके एक्सरे है, क्योंकि जो हमारे अंदर में जो चीज इधर उधर हो जाता है, कैसे पता चलता, हम लोगों को दिखाई तो नहीं देता, चलता है, और हड्डियां टूट जाए तो कैसे पता चलता? पेन तो होता है लेकिन दिखाई देता है क्या? सच में टूटा है या थोड़ा हो जाएगा, कैसे दिखाई देता है? एक्सरे की द्वारा, नहीं एक्सरे की वजह से हम सब अपने अंदर देख पाते। उसी तरह के जीवन, कवि के जीवन में जो संघर्षपूर्ण जीवन है, उनके जीवन घटे था, उनकी कविता से सारे कविता जीवन की एक्सरे
କାହିଁକି ଆମର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଖୁଛେ ଠିକ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଜାଣି ହେଇଯାଏ ସହିତ କିଛି घटना सब घटित होइबा ସେଥିପାଇଁ जिंदगी का एक्सपे है और उनकी जिंदगी कविता का अविस्मरणीय संदर्भ संकेतिका वो कविता और कविता से जिंदगी को जोड़कर प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे प्रतिबद्ध कलाकार थे वो ऐसे कलाकार थे जो जिंदगी और कविता दोनों के तालमेल को रखते हुए जिंदगी घटनाएं घटा था उनके जीवन में अपनी कविता में स्थान दिया कविता और उनकी जिंदगी दोनों का तालमेल अच्छा था मुक्तिबोध का पहला काव्य संकलन सातकोशी ने क्या था चांद का टेढ़ा है चांद का मुंह टेढ़ा है ये था मुक्तिबोध का पहला काव्य संकलन जो उनके अंतिम दिनों में प्रकाशित हुआ आखिरी दिनों में मृत्यु की जस्ट पहले अंतिम दिनों में वो प्रकाशित हुआ था जो काव्य संकलन नाम था चांद का मुंह टेढ़ा अन्य काव्य संकलन पूरी खाक भी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ वो मृत्यु के उपरांत मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ था उनका दूसरा जो काव्य संकलन भूरी भूरी खाक इधर उनकी ग्रंथावली प्रकाशित जिसके प्रथम 2 खंडों में उनकी सभी कविताएं संकलित है और एक ग्रंथावली है उनमें राधानाथ राय राधानाथ ग्रंथावली सारे छोटे छोटे खंड काव्य की है और छोटे कविता बहुत सारे है तो आज का विषय पूंजीवादी समाज के प्रति अर्थ क्या होता है जो समाज में जो 2 स्तर के लोग रहते हैं पहले वाला पूंजीवादी करते हैं किसी के ऊपर उसके बारे में वही समाज के बारे में लेखक कवि ने लिखे क्या लिखे शक्ति यह सौंदर्य वह वैचित्र ईश्वर भक्ति इतना काव्य इतने शब्द इतने छंद इतना वो निबंध इतना गाढ़ सुंदर चाल केवल एक जलता सत्य देने का छोड़ो हाथ केवल घृणा और तेरी केसनी वो शब्द संस्कृत तेरी चलाता क्रोध तेरे सत्य का से तुझको देख मिट्टी अमर आटी से तेरे हाथ में भी हो इन जो सारे बात हो जल्दी बने और सब भाବରେ जो धनी सम्रांत श्रेणी लोक मानक विषय रे ही माने कहउछथि जे ताको एते घृणा करछथि कवि इवन कहउछन त हसर भी जेमति रोग जेमति गोटे संक्रमण रोग हे जाउछि सेमिति किछि कहउछन तेरा नाश तुझ पर क्रोध तुझ पर व्यग्र मेरी ज्वाल जबकि ज्वाल होकर एक अपनी उष्णता से धो चले अविवेक की मरण तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ तो एक कवि पूंजीवादी मानकर विषय लेखुछथि पूंजीवादी मानकर कथा देना कविता माध्यम पर लेखुछथि गोटे समाज तीन प्रकार समाज देखिचे पढिचे जानिचे पूंजीवादी जोथि समान ए साडंबर पूर्ण जीवन यापन करछथि सेमाने ज्ञानी सेमाने पुनी सेमाने बहुत सारा पाठ अपने सब कुछ अच्छी तथापि सेमाने जे लोक मानको शोषण करूछ सेति तांको विषय हम कविता के अर्थ पढ़ेंगे पूंजीवादी समाज का प्रतिष्ठा कहां से आया है तार सप्तक में प्रकाशित हुई कहां से प्रकाशित हुई उनका जो संकलन है तार सप्तक उनका एक कविता जिसका नाम पूंजीवादी समाज के प्रति यही कविता मुक्तिपद के प्रगतिशील दृष्टि परिचय के प्रगतिशील प्रगति अड़क जाउछि तथापि भी पूंजीवादी मानकर जो हिंसा जो
गरीब मान प्रति जो अवहेला मनोभाव ताको नहीं। कभी यही यहाँ पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं, शोषण करते हैं, पूंजीवादी शोषण करते हैं, वही सभ्यता के बारे में कवि ने आलोचना किया है एक कविता में। कवि पूंजीवादी समाज का कहता है कि सामने सॉरी इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं तो संसार में बहुत सारे व्यक्ति जो अपने प्राण किए हुए थे, जैसे उनके हाथ कर्मशील दिखाई देते हैं। तो ଏଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ଉପରେ ଦେଖାଣିଆ ମନୋଭାବଟାକୁ ଯେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତାଙ୍କ ହାତ ସର୍ବଦା काम କରୁଛି, କିନ୍ତୁ दिखावा बोले ना कहवा उद्देश्य तो उन्होंने बोलते उनके हाथ कर्म से दिखाई देते हैं, कि वो काम करते हैं इसलिए उनके पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन हकीकत में पैसा कहाँ से आता है? वही निम्न वर्ग से ही लाते हैं, वो शोषण करके ही लाते हैं। इतने लोगों की बुद्धि का यहाँ समूह दिखाई देता है। पूंजीवादी समाज सारे पूंजीवादी जितने भी है हमारी समाज में, जितने भी सारे पूंजीवादी हो, वो सबके बारे में कवि ने बोला है कि इतनी सारी बुद्धि के बारे में, एते तो बुद्धि अच्छी, एते तो बड़ अच्छी, सब दिखावा करछन्ती किछि काम करिवार, किंतु एक्चुअली रे आसुची से टंका, से जो धनी हवार, से जो सभ्यतार आसुची से गरीब मन को शोषण करेगी। यहाँ ज्ञान, संस्कृति तथा अंत शुद्धि के भी दर्शन होते हैं। जो पूंजीवादी समाज होते हैं वहां पे क्या दिखाई देता है? ज्ञान भी दिखाई देता है, संस्कृति है, वो अपने संस्कृति परंपरा को पकड़ के रखते हैं, तथा अंत शुद्धि के भी दर्शन होते हैं। वहां पे समाज रे केवल पूंजीपति माने अछंती, चाली चलनी, तांकर कथाबार्ता, तांकर खाद्याभ्यास सब को अनुकरण करिकी लेखक किंतु सब किछि जो करूचंदी लोक देखानिया, साधारण गोटे गरीब नहीं करू नथिबो, तांके पते तो खाया पे पैसा नहीं, पूजा पाठ करिया पे पैसा पता, धनी घरे जो माने शोषण करचंदी दिखाइबा पाई कि ना सब संस्कार सब परंपरा देखिथिबो। साधारणतः नॉर्मल घर माने कि जेति सब तुमर संस्कार परंपरा को जाबुरी नथिबे, पूंजीपति माने थिबे बा को माने जो माने शासन करती ताको कोन कहउछ, जो माने शासन करूथिले आगु कोन को प्रकार के शासन थे, एटा तो गणतंत्र शासन। ता पूर्वरु राज्य शासन रो मझी आगु राज्य शासन थिला, मझी जमीदार शासन थिला। जमीदार माने मनी लैंडर माने कोन करथला चाषी मानू डबल इंटरेस्ट पकईना जिते सारा चाष जमी थी नहीं निजे बड़ लोक जगह एक्चुअली से जन्म बड़ लोक कोटी कोटी टंका नहीं से गोटे गरीब लोक मैंने भल लोक केते सारा प्रथा परंपरा संस्कार से जाबुड़ी देते, तो कवि देखिए कि यहाँ ज्ञान संस्कृति अंत शुद्धि के भी दर्शन होते। कहाँ दर्शन होता है? वही पूंजीवादी समाज में अंत शुद्धि का भी दर्शन होता है। मतलब उनके लगता है कि उनके अंत में हृदय में सब कुछ सरल है, सब कुछ शुद्ध है, अच्छे इंसान है, ऐसा दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ शक्ति भी मौजूद है। वही पूंजीवादी समाज में ये सब है, उनके साथ बहुत सारी शक्ति भी है, वो सब पावर अच्छी साधारण यहाँ सारे की शक्ति भी मौजूद है। यहाँ समाज सौंदर्यवान है तथा विचित्रता से भरा वो समाज, कौन से समाज की बात है? वही पूंजीवादी समाज, वो साधारण मनुष्य के बारे में या फिर साधारण मनुष्य वो बोल रहे हैं तो सिर्फ पूंजीवादी समाज के बारे में। वो समाज दिखने में कैसा है, बाहर से वो कैसा, लेकिन क्या है इसके बारे में कवि ने कविता लिखे है कि तथा वो समाज पूंजीवादी समाज सौंदर्यवान है, दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते उनके लोग, वो समाज में जो रहते हैं पूंजीवादी लोग बढ़िया सा मकान है, सब कुछ
अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, बहुत सारी चीजें बाहर से और विचित्र कैसे, विचित्र क्यों बोले, विचित्र वैरायटी प्रकार देखिए दिखावा बोले और करना है, एक दिखावा करते हैं लेकिन दिखाते हैं लोगों को कुछ नहीं। यहाँ के लोग ये लोग समाज, वही समाज में जो लोग रहते हैं उसके मन में धर्म की कोई कमी नहीं, ईश्वर भक्ति भी वो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे मूर्ति स्थापना करते हैं, ईश्वर दान धर्म करते दिखाने के लिए लोग करते हैं, वो दिव्य सत्य के प्रति आस्थावान भी है और आस्थावान पाने के लिए भी आसान है। दिव्य सत्य ये नहीं कि हाथ हो जाए उलट पलट, ये वाला सत्य नहीं। दिव्य सत्य क्या, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାହିଁକି ମତେ କିଛି ଭଲ ମିଳିବ। ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ନା, କିଛି ବି ମନ ଭିତରେ କିଛି ବି ଥାଏ, କିଏ ପାଠ ପାଇଁ ମାଗୁଥିବ, କିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାଗୁଥିବ, କିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁଥିବ, କିଏ କଣ ବି ମାଗୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯୋଉ ଧନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବେଟର ରହିବେ, ଆହୁରି ଭଲ ରହିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଡପ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି लिए प्राप्त करने के लिए भी इच्छा लालसा भी मन में है। यहाँ लोग फिर ये तो है, ये लोगों के बारे में जो कवि ने बोले कि उसके पास ज्ञान है, भक्ति है, ईश्वर भक्ति है, ज्ञान है, शुद्धिकरण है और वो चाकाचक दिखाई भी बहुत अच्छे है, सौंदर्यवान है, सब कुछ भरे हुए है वही समाज में। यहाँ लोगों का कथन काव्य सत्य वहन करता है जहाँ शब्द मार्मिक होने के साथ साथ क्षमयुक्त होते हैं, मगर उसके भीतर ढोंगी ढोंग है और यहाँ पूंजीवादी समाज से निर्बद्ध होकर भोग में डूबा हुआ है। यानी कि वो बोले यहाँ लोगों का कथन काव्य सत्य वहन करता है जहाँ शब्द मार्मिक होते हैं, मार्मिक होने के साथ साथ लोगों का सॉरी मार्मिक साथ छंदयुक्त है। सुंदर काव्य कवितार लेखक साधारणतः गप प्रबंध अपेक्षा काव्य कवितार लेखा गुड़िक अति सुंदर कहीं अलंकार लेखा जाए गीत गप अपेक्षा गीतटा कान लगे कहीं कवि कहते जीवन समाज व्यक्ति से लोक कथबार्ता बढ़िया मधुर जमीती काव्य भली कथबार्ता गुड़िक मेल रही बोधगम्य भाव में कथा से कथा होम पिटला भाया माने फंपा कथा गुड़िक किसी से कथार मूल्य ही नहीं। यहाँ लोगों का कथन काव्य सत्य वहन करता है जहाँ शब्द मार्मिक होने के साथ छात्र कहवा उद्देश्य कथा गुड़िक छंदमय छंद माधुरी कितना कथा कहते पकिया तो भल मार्मिक मर्मस्पर्शी मार्मिक यानी स्पर्शी होते हैं और छंद युक्त होते मतलब बढ़िया मीठा आवाज बोलते हैं और छंद सम्मेलन की ना कहवा है लेकिन मगर उसके भीतर ढोंगी ढोंगे यहाँ पूंजीवादी समाज निर्बद्ध होकर भोग में डूबा रहता है, सब बड़े भोग को डूबा रहता है हमेशा। लेकिन जो भी बोलते हैं वो सिर्फ ढिंडोरा पीटते हैं, खाली पंपा जगती सेमती हिता करथिला समाज की। पूंजीवादी का यह स्वरूप बड़ा बड़ा ही गुड़ है, रहस्य से भरा है, इसीलिए कभी बोलते हैं कि ये रहस्यमय है, गुड़ रहस्य लुक्कायित रहस्य गुड़िक माने अद्भुत प्रकार रहस्य रहते हैं। तो पूंजीवादी का यह स्वरूप है, किसी को दिखाई नहीं देता है, यहाँ इतना गाढ़ा है कि यहाँ धोखा छिपा हुआ है। ये जो पूंजीवादी समाज इतने गाढ़ा इतने ऊपर प्रहेलिका भलिया रखी मिछर पर्दा पकई तो तार भीतर धोखा गुड़िक ता भीतर बहुत सारा धोखा लुचि रही। तो कहबार उद्देश्य पूंजीपति जो लोक मैंने
मिछ मिछ कथा कही मीठा मीठा कथा कही साधारण लोक मान जो ठकी दियंती परवर्ती समय अल्प किसी टंका दे टंकार मुह देखी कि किसी गोटे साहाଯ୍य छोटिया मोटिया करके तो लूट नहीं जाती से कथा को कवि ये वर्णना बाहर से इसका रूप बहुत ही सुंदर है। उनके सौंदर्य जाल में समाज के भोले भाले व्यक्ति फंस जाते हैं। समाज में जो दोनों तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, एक पूंजीवादी होते हैं भोले भाले साधारण वर्गीय लोग, वही साधारण वर्गीय लोग उनकी बातों में आकर फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गवा देते हैं। इसीलिए कवि बोलते हैं कि यहाँ सौंदर्य जाल एक ज्वलंत सत्यों को टालने की तथा उसे पाने की कोशिश में निरंतर लगा हुआ है। उनका जो सौंदर्य है, जो मीठी मीठी बोल है, जो दिखावा है, वो हमेशा निरंतर यानी हमेशा वो चेष्टित रहते हैं कि ऐसी अपनी बातों में, ऐसी अपनी क्रियाकर्म में साधारण लोग को फंसाए और हमेशा उनकी जो बातों में साधारण लोग आ जाए वो और अपना सब कुछ गवा दे। यह सत्य और वह दरिद्र समाज जो शोषण की चक्की में शोषक समाज जो शोषण की चक्की में शोषक समाज के द्वारा निरंतर पीस रहा है। इसीलिए तो कवि बोल रहे हैं, इसीलिए तो यही सत्य और वो दरिद्र समाज जो साधारण वर्गीय लोग वो दरिद्र समाज वो क्या करते हैं, हमेशा शोषण की चक्की में पेसते रहते हैं। कौन पेसता है उनको? वही पूंजीवादी लोग पेसते हैं शोषण की चक्की में। किससे पेसते हैं? साधारण वर्गीय को, दरिंदे को, गरीब को, इसको पेसते हैं। कैसे? पैसा लूटपाट करते। फिर कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि पूंजीवादी समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, साहित्य आदि बाहरी रूप से भले ही सुंदर और ज्यादातर दिखाई देते हैं, पर वे सभी शोषण के हथियार होते हैं। इसीलिए इस दोगली सभ्यता के प्रति कवि के मन में क्रोध है और घृणा है। वही दोगली सभ्यता जो दी मुंडिया वाला गोटे गोटे देखो बहुत भला आमे मर्यादावान आमे संस्कार भरपूर अच्छो आमे साहाଯ୍य करूछु और आमे सौंदर्यवान, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं? साधारण तो दरिद्र को लूटते हैं। इसीलिए कवि बोलते हैं, कवि इसीलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि पूंजीवादी का सभ्यता वो दिखाई देती है अच्छा, बाहर से दिखाई अच्छा, उनका जो संस्कृति है, परंपरा संस्कृति हो, जीवन का जो मूल्य है, उनका जो साहित्य है, वो सब बाहरी रूप में अच्छी दिखता है, लेकिन अंदर में बिल्कुल खाली है। और यही ये जो शोषण करते हैं, इसीलिए वो दुबली सभ्यता को दो जो सभ्यता को कभी क्या करते हैं, कभी ने मन ही मन क्रोध और घृणा करते हैं। मन मन भितर क्रोध ଆଉ ରାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସମାଜ ଉପରେ ଆଉ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଘୃଣା ଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ପାଇ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣେ ଯେ କବି ଥିଲେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପୁରା ବରାବର ଥିଲା, ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ फिर बोलते हैं, कवि फिर कहता है कि ऐसे पूंजीवादी समाज से उन्हें घृणा है क्योंकि यह दुर्गंध युक्त है। अभी जो बोलेंगे कवि अपनी कविता में पूंजीवादी समाज के प्रति जो घृणा भाव है, मन में जो घृणा है, इसको कवि अब बोलेंगे कि इसीलिए कवि फिर कहता है कि ऐसे पूंजीवादी समाज से, कौन से समाज? जो समाज टुकड़ी होते जो दो मुंह होता है जिनका, जैसे एक तरफ वो क्या करते हैं, एक तरफ वो अच्छे दिखते हैं, वो अच्छे, यही वाला डोगली सभ्यता के बारे में कवि ने घृणा और क्रोध से है, क्योंकि यह दुर्गंध युक्त है। कवि बोले अति दुर्गंध युक्त, जेमिति किचड़ा कचड़ गुड़ा गंध हुए, दुर्गंध हुए, खराब लगे, कवि को मध्य से जो समाजटी पूंजीवादी समाजटी घृणा लगुची, दुर्गंध युक्त मने हेउची। यहाँ की जो शब्द संस्कृति है उसे कभी रेशमी संस्कृति कहता है। यह भोगवादी दिखावटी संस्कृति है जो आती है। फिर जो उनके संस्कृति होते हैं, पूंजीवादी के जो संस्कृति होते हैं, उनके बारे में कवि ने बोले हैं, ये संस्कृति सिर्फ रेशमी होते हैं। रेशमी रेशमी का मतलब रेशम हो सकता
रेशमी क्या पूरा देख रेशमी जिनस गुड़ा उलेन सुंदर चिकमिक देखा जाउथबो आमे केबे पिन्नु बड़ा रेशमी उलेन पूरा नहीं रेशमी का पूरा बुलबुल है कि सुंदर चिक चिक मारतो भाई तो मैं केते बेले पिन्नु जेते बेले बाहर को जांदी देखै हवा ପାଇଁ कि ଆମେ ସେଟା ସମସ୍ତ किनी देखा ଆମେ भी देबा माने तो भलो वो घरे जा हेले गोटे पिंदेले काम को भी काम से देई ताले जे जा गोटे फ्रॉक की साड़ी गोटे की जे काला पिंदे की किंतु स्टाइल में सब जगह मार्केट जेता ताले से सब नवा ड्रेस बाहर जीव नहीं शर्ट फुल शर्ट चश्मा ड्रेस चुपड़ी सब बाहर जीव सेମିତି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ମତେ କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଆମେ କଣ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ ସତ କଥା ଏଇଟା ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି ଯାହା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା ନା ସଫା କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଇରନ୍ କରୁଛି କୋଉଠି ନା लोक सभ्य समाज रे गणा हबो कथि पई तो सभ्य न औषधटा अपरिष्कार सेही भया कभी भी एंटी हो जाती कि उनकी संस्कृति भी हमारे सब जैसे होते हैं हम बाहर जो पार्टी वगैरह जाते हैं उनके जाते हैं क्या उनकी संस्कृति ऐसी है रेशमी संस्कृति क्योंकि वो संस्कृति सिर्फ दिखाने के लिए उनके पास जो संस्कृति है जो सभ्यता है वो सिर्फ जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं दिखाने के लिए पार्टी में जाते हैं या फिर फंक्शन में जाते हैं तो अच्छी तरह से ढंग के पहन के जाते हैं दिखाने के लिए सभ्य है इसी तरह उनकी जो संस्कृति है वो भी रेशम जैसी संस्कृति है यहाँ भोगवादी दिखावटी संस्कृति है जो अंधी है तो फिर बोले उसका अंधी होते हैं वो भोगवादी है और दिखावटी है दिखावा संस्कृति केवल ना तो मतलब गोटे संस्कृति को जागुड़ी धरते सेमाने किंतु प्रकृत में संस्कृति से किछि ना ऐसे संस्कृति को देखकर कभी क्रोधित होता है कभी पूरा रागी गलनी इंडिया संस्कृति देखि ना पर जोटी लोक माने गोटे पटे लुटुछ गोटे पटे संस्कृति रे बने दिया इसका क्रोध उगलने लगता है रागी की जर्जरित हो गले क्रोध बाहर को बाहर का पड़ी कविंकर जीवित मनुष्य सच्चा नहीं है वो फिर बोलते जीवित मनुष्य बिल्कुल भी सच्चा नहीं होते अतः कभी आक्षेप करके कहता है कि उसके बहते हुए रक्त में सत्यର କିଛି ବି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅବରୋଧ यानी कि विरोध ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ଲେଖିଯାଇଛି ତାର କବି ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କେବେ ହେଇନଥାଏ କବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସଂସାରର ସେଇ ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ समाज बहुत सारा थे जोମାନେ कि साधारण लोगों को लुटन करते शोषण करते इसको देख के कवि के मन में ये भाव जागृत हुआ कि उन्होंने अपनी हृदय की भाषा और हृदय के मन की व्यथा को या हृदय की आपको समाज के जो घृणा है उसको कवि ने बाहर कर दिया कविता के जरिए फिर वो बोले सत्य का अवरोध है उनके खून में और कभी ऐसे रक्त से घृणा करते कभी की नफरत इस तरह बढ़ जाती है कि पूंजीवादी मनुष्य को देखकर तुरंत मिथली आती है मिथली का मतलब क्या है तुरंत मिथली घृणा करती घृणा लगे कौन आसे मिथली माने उल्टी आसे असला जिनसटा देखते घृणा माने मଣିଷ को घृणा कले उल्टी आसे मଣିଷ को घृणा हम आगे